हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। आप सभी का केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर पे स्वागत है। दोस्तों, खूब मज़ा आ रहा है ना सॉलिड स्टेट पढ़ने में। आज मैं सॉलिड स्टेट का हार्ट लेके आया हूँ। सॉलिड स्टेट का हार्ट क्या है, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। सॉलिड स्टेट का हार्ट, ये देखो। आहा, द सेवन क्रिस्टल सिस्टम इज़ द हार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम में ये जो आपके सेवन टाइप के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो सेवन टाइप के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्या होते हैं ये सेवन टाइप के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आइए देखते हैं। जो अलग अलग शेप्स होते हैं ना, उन्हीं से ये स्ट्रक्चर्स बन के तैयार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से शेप होते हैं इसके। क्यूबिक होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, ट्राइगोनल और रंबोहेड्रल। ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ये बाय मिस्टेक मैंने लाइन मार दी है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये मोनोक्लिनिक होते हैं और ये आपका ट्राइक्लिनिक होते हैं। ठीक है, ये आपके सेवन टाइप के टोटल, ठीक है, ये सेवन टाइप के टोटल क्रिस्टल के क्लासेस होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लासेस कितने होते हैं, सेवन होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये किसी ऑर्डर में नहीं बने होते, आपको जैसे भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ये आपके डिज़ाइंस होते हैं किसके बेस पे, सिक्स पैरामीटर्स के बेस पे। जो मैंने कल बताया था आपको, सिक्स पैरामीटर के बेस पे डिज़ाइन होते हैं। जैसे आपका ये देखिए, कल मैंने आपको बताया था, मे बी याद हो आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके एजेस होते हैं और इन एजेस को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका ए होता है, ये बी होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ठीक है, और इनके बाद और क्या होता है, इसके आपके एंगल्स होते हैं। ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। ठीक है, मतलब ये आपका गामा एंगल होगा। ठीक, ये आपका अल्फ़ा एंगल होगा और ये आपका बीटा एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, आपके एंगल्स लगे होते हैं। अब इन्हीं को देखा जाए कि कभी आपके ये एजेस इक्वल नहीं होते, कभी ए सी इक्वल होता है, कभी ए बी इक्वल होता है। तो इनके इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी की वजह से ये सेवन टाइप के अलग अलग क्रिस्टल के क्लासेस बन के तैयार होते हैं। देखिए, ये आपके जो सेवन टाइप के अलग अलग क्रिस्टल के क्लासेस बन के तैयार होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे इनको हर्ट्स ऑफ द सॉलिड स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आपके यूनिट सेल्स हैं वो सभी के सभी डिसाइड होते हैं किनसे, इन्हीं सेवन क्रिस्टल सिस्टम से डिसाइड होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्यूबिक क्या होता है। व्हाट इज़ क्यूबिक। क्यूबिक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें क्या होता है, आपके एजेस। ठीक है, एजेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्सियल, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सियल डिस्टेंस इनके क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। एक्सियल डिस्टेंस का कहने का क्या मतलब है, एक्सियल डिस्टेंस मतलब आपका जो एज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ए भी सेम होगा, बी भी सेम होगा, और सी भी क्या होगा, सेम होगा। अल्फा बीटा गामा एंगल कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। मतलब सभी के सभी एजेस जो हैं, मतलब ये एज, ये वाला और ये वाला, ये सभी के सभी तीनों एज क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आपके होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होंगे तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे, आपके 90 हो जाएंगे। ठीक, ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। 90 वाले मैंने एक साथ लगा दिए हैं, जो कि सभी के सभी क्या है, 90 हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक आप टेक्निक लगा सकते हो। ठीक है, इक्वल, वन नॉट इक्वल, बोथ आर बोथ आर नॉट इक्वल, वन इक्वल, वन नॉट इक्वल, एंड ऑल इक्वल। ओके, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपके बोथ नॉट इक्वल। यदि आप इसको एजेस को याद रखना चाहो, ठीक है, यदि आप ये अ, समझ में आ जाए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये अगर समझ में आ जाए तो आसानी से ये ऑर्डर आप इसको याद रख सकते हो कि किसके एजेस आपके इक्वल होंगे, किसके एक्सियल डिस्टेंस आपके इक्वल होंगे और किसके एक्सियल डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप एक्सियल एंगल भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक्सियल एंगल भी याद रख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा क्या है, 90 है। हेक्सागोनल में 90 और 120 होते हैं, कहीं कहीं 60 भी लिखा होता है ना, कहीं कहीं आपके क्या होते हैं, 60 भी लिखे होते हैं। ठीक है, और
और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा आपके क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा आपके 90 हैं। यहाँ पे क्या है भाई, अल्फ़ा गामा 90 है और बीटा आपका नॉट 90 है, ठीक है, ये है। और इसके बाद आपके इनको देखा जाए तो इसमें भी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आपके इक्वल नहीं है और 90 भी नहीं है, ठीक है। ये इतने आप क्या कहे जाते हैं, इतने आपके कहे जाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ये कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल हैं जो आपके एग्जाम्पल में आएंगे। ये एग्जाम्पल में जो क्रिस्टल्स आएंगे वो आपके ऐसे क्रिस्टल्स होंगे, जैसे आपका जो क्यूबिक होता है स्ट्रक्चर, तो क्यूबिक में कौन कौन सा आता है भाई, क्यूबिक में आपका जो आने वाला स्ट्रक्चर है वो आपका कॉपर होगा, केसीएल होगा, NaCl जिंक ब्लेंड होगा। जो आपका नेक्स्ट आने वाला है वो कौन सा है, SnO2 है, वाइट टीन है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये सब आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके नेक्स्ट कौन आने वाला है, ऑर्थोरॉम्बिक में कौन आएगा, KNO3 वाला आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को ले सकते हैं, BaSO4 ले सकते हैं, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, ये सब आपके ऑर्थोरॉम्बिक में आएंगे। हेक्सागोनल में कौन आएगा, हेक्सागोनल में आपका ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता ही है, इस तरीके से आपके हेक्सागोनल प्लेट्स उस पर लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से हेक्सागोनल प्लेट आपके लगे रहते हैं। तो हेक्सागोनल प्लेट्स ऐसे आपके बने होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके जो हेक्सागोनल प्लेट्स बने होते हैं ये आपके ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स होता है, और इन्हीं से क्या होता है, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके रोम्बोहेड्रल को देखा जाए तो ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके कैल्सिट हो सकते हैं। बी केयरफुल, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट देखो पहले से है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहाँ पे पहले से मिलेगा। तो यहाँ पे कैल्सिट है ये, ठीक है, ये आपकी खड़िया के नाम है, खड़िया जिसको कहते हैं चूना पत्थर, ठीक है। और ये सिनेबार, ये सभी क्या है आपके एलॉयज़ है, एस्क है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, नाम ही लिखा हुआ है इसका, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, ये एग्जांपल्स में मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर का क्या मतलब है, मोनोक्लिनिक सल्फर का मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोनोक्लिनिक जैसा होगा। इनका शेप कैसा होता है, अभी मैं इसको शो करता हूँ, नीचे अभी बनाया हुआ है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि इसका शेप कैसा होता है। इसके बाद है लास्ट में इसका एग्जाम्पल आता है, लास्ट में कौन सा एग्जाम्पल आता है, लास्ट में आपका आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विथ 5 H2 क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल आएगा, ये आपका आएगा ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल आएगा। ये मैंने देखिए नीचे आपके स्ट्रक्चर्स आपके लिए बनाए हुए हैं कि सबके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे भाई, आइए देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्यूबिक है, क्यूबिक तो आपका सिंपल है जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, सभी के सभी एजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और आपके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 होंगे एक दूसरे पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेट्रागोनल की बात की जाए तो टेट्रागोनल में क्या होगा, टेट्रागोनल में आपके ए बी तो इक्वल होता है बट सी नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो ए और बी तो क्या होगा, इक्वल होगा, बट सी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, बट सी क्या हो गया, सी जो है वो आपका नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सी जो है, सी ये है, सी आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल्स आपके क्या होते हैं, एंगल्स आपके 90 ही होते हैं, आपको पहले भी बताया गया कि एंगल इसके क्या होंगे, सभी के सभी एंगल आपके 90 होंगे। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या बोला गया, ऑर्थोरोम्बिक के केस में बोला गया कि कोई भी इक्वल नहीं होगी। ये देखिए, ये इसका आपका ए स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका ए स्ट्रक्चर है इसका, ये आपका बी स्ट्रक्चर है, और ये आपका सी स्ट्रक्चर है। देखो कोई भी इसका एज जो है इक्वल नहीं है, बट एंगल इसके क्या है, एंगल इसके सभी के सभी आपके 90 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्थोरोम्बिक में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जाते हैं हम लोग हेक्सागोनल पे, ठीक है। हेक्सागोनल के केस में क्या बताया गया भाई, हेक्सागोनल के केस में आपको ये बताया गया कि आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका वन एंगल 120 होता है और बाकी एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। वन एंगल 120 होता है, बाकी एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। और आपके जो एजेस होंगे यानी एक्सिस डिस्टेंस होंगे वो सभी क्या होंगे, दो आपका इक्वल होगा और एक आपका इक्वल नहीं होगा। तो ये आपके हेक्सागोनल में बताया गया। रोम्बोहेड्रल में क्या बताया गया भाई, रोम्बोहेड्रल में आपको बताया गया, रोम्बोहेड्रल में आइए दिखाते हैं रोम्बोहेड्रल में क्या बताया गया। रोम्बोहेड्रल में आपको ये बताया गया कि ए बी सी, ये क्या है भाई, यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है कि तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे बट नॉट 90 होंगे, ठीक है। तो इसमें ये आपको बताया गया कि अल्फा बीटा गामा आपके इक्वल तो होंगे बट आपके क्या होंगे, नॉट 90 होंगे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या है। स्ट्रक्चर में आपको ये बताया जा रहा है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये सभी के सभी, ये आपका देखो, ये और ये
तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो आपके इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सभी एंगल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ना होने की वजह से ये सभी के सभी क्या है भाई, ये सभी के सभी नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल भी है, इक्वल तो है बट 90 नहीं है, ठीक है। ये केस है इसका। मोनोक्लिनिक की बात करते हैं भाई, मोनोक्लिनिक में क्या है, मोनोक्लिनिक में पहले ही बोल दिया था कि सभी के सभी क्या है, नॉट इक्वल है। ये देखो, ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है। थोड़ा सा बेंट है, थोड़ा सा बेंट होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बेंट होने का मतलब है कि इसका एंगल भी क्या है, एंगल भी आपका थोड़ा सा सेम टाइप का नहीं है एंगल, ठीक है। क्या 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 एंगल सेम टाइप का नहीं है, आइए दिखाएं, आइए दिखाता हूँ क्या है। अल्फ़ा, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा और गामा जो है ये क्या है, ये आपका 90 है बट बीटा आपका नॉट 90 है, ठीक है। हाँ, अल्फ़ा और गामा 90 है और बाकी बीटा आपका नॉट 90 है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है भाई, ये मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ पे है, अल्फ़ा बीटा गामा याद है, अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ था, अल्फ़ा बीटा गामा आपका यहाँ पे था, ये आपके बीच में, ये आपका गामा था, ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, ठीक है। तो गामा आपका नॉट इक्वल होगा, बाकी सभी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। वैसे आपका ट्राई क्लिनिक में भी है, सभी एंगल्स आपके नॉट इक्वल होंगे और सभी एजेस भी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये केसेस हैं आपके 7 क्रिस्टल क्लासेस के, ठीक है। यही 7 क्रिस्टल क्लासेस जो होते हैं वही सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वही सब आपस में मिलकर बनाते हैं आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अब इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के नीचे मैंने एक चीज़ और लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ है आपका ब्रेवियस लैटिसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेवियस लैटिसेस। व्हाट इज ब्रेवियस लैटिसेस, ब्रेवियस लैटिसेस आर द क्लास sorry, brevis lattices are the shape of या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन द क्रिस्टल क्लासेस, ठीक है। यानी कि जो क्रिस्टल क्लासेस आपको 7 टाइप के बताए गए हैं उसमें कौन कौन से यूनिट सेल के टाइप्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था आपका पीसी बताया था, एफसीसी बताया था, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है, बीसीसी बताया था, ईसीसी बताया था, ठीक है। रिकॉल करवा देता हूँ, पीसी मतलब केवल कॉर्नर्स पे पॉइंट होंगे, पार्टिकल्स होंगे। एफसीसी मतलब कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस पे पार्टिकल्स होंगे। बीसीसी मतलब कॉर्नर्स पे होंगे और आपके बॉडी के सेंटर पे होंगे। और ईसीसी मतलब कहाँ पे होंगे, ईसीसी मतलब आपके मेन कॉर्नर्स पे होंगे और साथ ही साथ आमने सामने के दो फेसेस पे होंगे। आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते भी हो उसके बारे में, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो ये ब्रेवियस लैटिसेस हैं। अब ब्रेवियस लैटिसेस की एक कितनी संख्या होती है, कितनी होती है ये आपके 14 होते हैं। मतलब टोटल कितने होते हैं, 14 टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्लासेस में बटे होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं भाई, ये देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके 3 दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपका प्रिमिटिव है, बीसीसी है, एफसीसी है। क्यूबिक में 3 टाइप के आपके यूनिट सेल्स होते हैं। आपके टेट्रागोनल में कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और बीसीसी होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में कितने होते हैं, 4 के चारों होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा अकेला है जिसमें 4 के चारों यूनिट सेल आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रिमिटिव भी मिलेगा, बीसीसी भी मिलेगा, एफसीसी मिलेगा और ईसीसी भी मिलेगा, ठीक है। हेक्सागोनल बेचारा अकेला है, एक ही लेके बैठा हुआ है, ठीक है, प्रिमिटिव लेके बैठा हुआ है। उसी तरीके से रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक भी क्या है, सॉरी ट्राइगोनल भी क्या है, एक ही लेके बैठा हुआ है, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्या है, मोनोक्लिनिक आपका प्रिमिटिव और ईसीसी लेके बैठा हुआ है। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक कितना लेके बैठा हुआ है, वो आपका प्रिमिटिव लेके बैठा है। आइए काउंट करते हैं कितना हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। 3 आपके ऊपर है, फिर उसके बाद क्या है, क्यूबिक के पास 3 है, फिर आपका 4 है, फिर 5 है, ठीक है। इसके पास 4 5 हो गया। फिर इसके पास कितना है, 6 है, 7 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। और प्रिमिटिव कितना हो गया, 10 हो गया, ये इसका 11 हो गया, ये हो गया इसका 13 और ये हो गया इसका सॉरी ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया लास्ट में इसका 14। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल आपके 14 टाइप के यूनिट सेल्स हो गए जो कि 7 क्लासेस, 7 क्रिस्टल सिस्टम के क्लासेस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप ये जितने भी क्लासेस हैं उनको आप एक लाइन से याद कर डालो और इनके जितने भी एक्सियल डिस्टेंस हैं उनका भी एक ऑर्डर बना लो। ब्रेवियस लैटिसेस
जान लो क्या है, ठीक है, ब्रेव्स लैटिसेस समझ लो क्या है। और 14 टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, इन्हीं 14 टाइप के लैटिसेस में आपको सब कुछ समझना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, अपने आसपास वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जिनको आवश्यकता हो वो भी इस वीडियो से सीख सकें। हैव ए नाइस डे।